हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ एंड साइंस सिंप्लीफाइड। तो आज से मैं एक और सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ मैथोशियन नाम से। इस सीरीज़ में हम मैथ्स के कुछ एक किसी पर्टिकुलर कंसेप्ट को थोड़े डीप में पढ़ेंगे, उसका एनालिसिस करेंगे। तो आज मैं लेके आया हूँ पाई। पाई को तो आप सब जानते ही होंगे, पाई क्या होता है। पाई की वैल्यू आप सबको पता होगी। पाई इज इक्वल टू 3.14 और 22/7। अब पाई पाई क्या है? पाई रैशनल है या इर्रेशनल है? तो पाई की आप ये वैल्यूज़ देखेंगे 3.14 और 22/7, तो इससे तो हमें पता लगता है, इससे हमें ये पता लगता है कि पाई जो है एक रैशनल नंबर है। लेकिन रियलिटी में पाई जो है एक इरेशनल नंबर होता है। ये आप में से बहुतों को पता भी होगा क्योंकि आपने 9th और 8th में ये सब पढ़ रखा है। लेकिन आपको इसके पीछे का रीज़न भी पता हो सकता है, लेकिन बहुतों को नहीं पता होगा। और क्योंकि आज के लेक्चर में हमें थोड़ा एनालिसिस करना है पाई का, तो मैं ये चीज़ें भी बताने वाला हूँ। तो पाई जो है, पाई ग्रीक मैथमेटिशियंस ने ढूंढा था। उससे पहले ही, बहुत पहले से पाई का यूज़ होता है, बट पाई की कोई एकदम एक्यूरेट वैल्यू नहीं मिली थी। ये एक्यूरेट वैल्यू तो कभी नहीं मिल पाएगी क्योंकि पाई एक इरेशनल नंबर है। वो जाता है इन्फिनिटी तक जाता है, या कहाँ तक जाता है हमें नहीं पता, इन्फिनिटी तक जाता है वो पाई। और उसकी वैल्यू ढूंढना नामुमकिन है। एक सुपर कंप्यूटर भी अभी तक ट्रिलियन तक की कितनी तो वैल्यू निकाल सका है पाई की। तो पाई की वैल्यू मिलना तो इम्पॉसिबल है। पाई एक इरेशनल नंबर है। अब आपसे कभी पूछा जाए कि पाई क्या है, तो पाई तो इरेशनल नंबर है, बट जो 22/7 है ना, ये एक रैशनल नंबर है। और 3.14 भी रैशनल नंबर है। ये 22/7 जो है, इसका ही पहले जो 2 डेसिमल प्लेसेस होते हैं वही 3.14 हम लेते हैं। 14 पहले 2 डेसिमल प्लेसेस, पाई के भी पहले यही होते हैं, इसलिए हम 3.14 मानते हैं। 22/7 जो है ये एक रैशनल नंबर है। और 22/7 जो है उसे अगर हम देखें तो वो आता है 3.14285 और शायद इतने नंबर्स के बाद ये वापस रिपीट होने लगता है। ये क्या है? ये एक इरेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि ये इसके बाद ये जो 142857 है ये रिकर करने लगेंगे, वापस 142857, 142857, 142857 ऐसे ये रिकर करते करते इन्फिनिटी तक जाते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग है। तो 22/7 पाई की रियल वैल्यू नहीं है, ना ही 3.14। ये वैल्यूज़ तो हम इसलिए लेते हैं क्योंकि हम अपनी कैलकुलेशन को आसान बनाना चाहते हैं। मैथ्स में बहुत सी हम ऐसी वैल्यूज़ लेते हैं ना जो एक्यूरेट तो नहीं होती है, बट कैलकुलेशन को कई हद तक आसान कर देती है। अब आप थोड़ी पाई की ट्रिलियन तक वैल्यूज़ लिखते जाएंगे। अब आपको कोई बोलेगा, रेडियस आपको कोई देगा सर्कल का और आपको बोलेगा उसका सर्कमफरेंस निकाल लें, जो कि 2πr होता है, तो वहाँ पे आप तो नहीं जाएंगे ना कि मैं अब पाई की पूरी ट्रिलियन टाइम्स की वैल्यू डालूंगा। तब तो वो कुछ और वैल्यू आएगी। और जितना डेसिमल प्लेस बढ़ता जाएगा उतनी वैल्यू की एक्यूरेसी भी बढ़ती जाएगी, उतनी एक्यूरेट वैल्यू आएगी। ये तो आपको पता ही होगा कि दो रैशनल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट ये होते हैं, इरेशनल नंबर्स होते हैं और रैशनल नंबर्स भी होते हैं। ये जो वैल्यू है ना 3 और 4 के बीच में आती है। पाई जो है 3 और 4 के बीच में आता है। और इसके बीच में 3 और 4 के बीच में आप कितने भी ऐसे टाइप के नंबर्स लिख सकते हैं। तो वही 3 और 4 के बीच में आता है और इसका कोई एंडिंग मिला ही नहीं है। ये तो 22/7 है, मैं पाई की बात कर रहा हूँ। पाई की वैल्यू अब हम लिखते हैं, तो पाई जो है वो होता है 3.14159 क्या था, हाँ 265, और ऐसे ही ये जाता है इन्फिनिटी तक। ये जो वैल्यू है ये जाती है इन्फिनिटी तक। अभी तक एक ही सुपर कंप्यूटर से ये ट्रिलियन तक वैल्यूज़ मिली हैं। और किसी तो चाइनीज़ ऐसे मैथमेटिशियन, मैं बोल रहा हूँ जापानीज़ या चाइनीज़, उन्होंने इसकी ट्रिलियन तक वैल्यूज़
निकाली थी, और शायद इसकी ट्रिलियंथ वैल्यू 5 आते हैं, मतलब ट्रिलियंथ जो डेसिमल प्लेस होता है वहाँ पे 5 आता है, ये भी उन्होंने बताया था, जिसकी वजह से उन्हें गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी मिला था। मतलब आप सोच सकते हैं हम किसी एक नंबर को इतना डिवाइड कर दें कि उसके ट्रिलियन तक, मतलब ट्रिलियन डेसिमल प्लेसेस उसके आ जाए। आप सोच ही सकते हो उनको कितना साल लगा होगा और कितना एफर्ट लगा होगा। कोई भी एक चीज़ करते करते हम कितने बोर हो जाते हैं। तो वही, अब पाई के बारे में इतना तो आपने जान लिया। अब पाई की हमने वैल्यूज़ जान ली, ये भी हमने जान लिया कि 22/7 और 3.14 जो है ये हम एस्टिमेट करते हैं, एस्टिमेटेड वैल्यूज़ हैं जिन्हें हम अपनी कैलकुलेशन को अप्रॉक्सीमेटली ये करने अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज़ हैं जिन्हें हम कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए यूज़ करते हैं। लेकिन ये इसकी असली वैल्यू नहीं है, असली वैल्यू तो कुछ और ही है। यहाँ पे देखिए कुछ और ही आ जाता है, यहाँ पे 14159,265 है, बल्कि 22/7 जब हम करते हैं तब 14285, तो 14 तक तो दोनों सेम रहते हैं, बट उसके बाद ये अलग हो जाते हैं। ये 22/7 आर्किमिडीज ने दिया था, ग्रीक मैथमेटिशियन था, तो उसने ये दिया था ताकि हम अपनी कैलकुलेशन को आसान कर सकें। तो अब पाई क्या होता है? पाई मतलब आया कहाँ से? पाई ठीक है एक नंबर है जो कि इन्फिनिटी तक जाता है, इरेशनल नंबर है, लेकिन इरेशनल नंबर तो बहुत सारे हैं, ऐसे कमी नहीं है इरेशनल नंबर्स की, लाखों इरेशनल नंबर्स हैं। लेकिन पाई को इतनी इम्पोर्टेंस क्यों है, पाई ज़रूरी क्यों है? तो पाई जो है सर्कल में, सर्कल से आया है। सर्कल आप सब जानते ही हैं, सर्कल, ये एक सर्कल परफेक्ट नहीं बना, ये एक सर्कल है, तो इसे तो आप सब जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हैं सर्कल कौन नहीं जानता है? तो ये सर्कल का डायमीटर होता है, ये भी आप जानते हैं। आप यहाँ से ले लीजिए, यहाँ से ले लीजिए, डायमीटर सर्कल का सबसे बड़ा कॉर्ड होता है, और डायमीटर का जो हाफ पार्ट होता है वो होता है रेडियस, और ये जो पूरा होता है, ये जो लेंथ होती है ये होती है सरकमफरेंस। ये जो सर्कल की लेंथ होती है ये, इसे हम कहते हैं सरकमफरेंस। और सरकमफरेंस का फॉर्मूला भी आप जानते हैं, सरकमफरेंस 2πr और पाई डी भी लिख सकते हैं ना, 2r और पाई है तो 2rd होता है, मतलब डायमीटर होता है। डायमीटर जो है रेडियस का डबल होता है, तो इसलिए हम सरकमफरेंस को 2πr या पाई डी लिख सकते हैं। और ये भी आप जानते हैं ये रेडियस है, ये डायमीटर है। तो आप अगर ऑब्ज़र्व करेंगे अच्छे से तो यहाँ से एक रिलेशन निकाला जाता है। रिलेशन क्या होता है? पाई यहाँ से ही आता है। तो पाई कहाँ से आ रहा है? तो पाई कैसे आ रहा है? जब आप 2πr यानी सरकमफरेंस ऑफ सर्कल को डायमीटर ऑफ सर्कल यानी 2r, आप इसे पाई डी करके डी नीचे ले सकते हैं। डायमीटर डबल होता है ना रेडियस का, इसलिए मैंने 2r ले लिया। तो आप जब ये करते हैं तब आपको पाई मिलता है, मतलब 3.14159,265। तो ये आपको वैल्यू मिलती है जब आप किसी भी सर्कल के, दुनिया में कौन सा भी सर्कल ले लीजिए, परफेक्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो ओवल हो, परफेक्ट सर्कल। सर्कल आप जानते होंगे, तो सर्कल आप जब लेंगे तो उस सर्कल के जब सरकमफरेंस को आप नापेंगे और उसके बाद आप उसके डायमीटर को नापेंगे और दोनों का जब रेशियो निकालेंगे तो हमेशा यही रेशियो आएगा, और कोई रेशियो आ ही नहीं सकता। अगर आया तो आपकी गलती है, सर्कल की गलती है, या आपकी गलती है, या आपने गलत कैलकुलेशन की है, वही हो सकता है। नहीं तो हमेशा यही वैल्यू आनी चाहिए। ये मतलब यूनिवर्सल ट्रुथ है, सर्कल के साथ ये होता ही है। तो पाई यही से आया था। तो हज़ारों साल से पाई की वैल्यू का इस्तेमाल तो किया जाता है व्हील्स बनाने के लिए। अब व्हील्स में मतलब एक्यूरेट व्हील्स बनाने के लिए इसका यूज़ किया जाता था पुराने ज़माने में, लेकिन इसकी कोई मतलब एक्यूरेट वैल्यू किसी के पास नहीं थी। बेबीलोन आप जानते रहेंगे, बहुत पुरानी एक सिविलाइजेशन थी, वो शायद से 3.12 मान के चलती थी पाई की वैल्यू को। मतलब उनके पास एक्यूरेट वैल्यू तो नहीं थी, लेकिन उन्होंने मतलब निकाला था जो वैल्यू वो मतलब सिमिलर था, अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज़ उन्होंने भी निकाली थी। तो ऐसे ही पाई मतलब आगे आगे बढ़ता रहा। जब टेक्नोलॉजी इम्प्रूव हुई तो कैलकुलेशन के मेथड्स भी थोड़े अच्छे हो गए, तो हम वैल्यू एकदम एक्यूरेट निकाल पाए
मतलब एक्यूरेट यहाँ से डेसिमल प्लेसेस हम सही निकाल पाए, ना कि हमने 1-2 से स्टार्ट। पाई के नाम पे पाई डे भी एक सेलिब्रेट किया जाता है, जो कि इसकी वैल्यू से निकाला गया है। मतलब बहुत अच्छी चीज़ है, वो फैसिनेटिंग चीज़ है, फैक्ट एक तरीके का। तो थर्ड मार्च आता है। थर्ड महीना कौन सा है 12 मंथ्स में? 3 मार्च। 14th ऑफ मार्च को पाई डे सेलिब्रेट किया जाता है। ये इसकी वैल्यू से ही मतलब लोगों ने अडॉप्ट किया। अब पाई डे कोई ऐसे तो था नहीं, लोगों ने खुद बनाया। तो 14th मार्च। और एक और मस्त चीज़ है, वो उसके लिए एक फ़िक्स टाइम भी है। मतलब उस टाइम पे पाई डे सेलिब्रेट किया जाता है, या मतलब उसका सेलिब्रेशन स्टार्ट किया जाता है 1:59 PM को। तो ये इसकी जो फर्स्ट 5 डेसिमल डिजिट्स हैं और जो उसके पहले का नंबर है, उससे ये चीज़ निकाली गई है। तो 14th ऑफ मार्च और 1:59 PM को पाई डे सेलिब्रेट किया जाता है। और भी एक चीज़ है, इंडियन मैथमेटिशियंस ने भी पाई की वैल्यूज़ मतलब निकाली थी। वैदिक एरा में भी बहुत ऐसे लोग थे जिन्होंने निकाली थी पाई की वैल्यू, और उसे मतलब ज्योमेट्रिकल तरीके से उन्होंने निकाला था, मतलब एकदम प्रैक्टिकल तरीके से। बोला जाता है कि इंडियंस ने इंडिया के पुराने जो ऋषि मुनि थे, उन्होंने कैलकुलेट करके 5 डेसिमल प्लेसेस तक पाई की वैल्यू निकाली थी, और चाइनीज़ मैथमेटिशियंस ने 7 डेसिमल प्लेसेस तक। बट इंडियन मैथमेटिशियंस ने उससे बहुत पहले निकाली थी। और बहुत चीज़ें तो हमें पता भी नहीं है हमारे हिस्ट्री के बारे में, तो हम ऐसे बता नहीं सकते। तो वैसे ही एक और बहुत अच्छे मैथमेटिशियन थे, बहुत बड़े थे, लेजेंड थे, रामानुजन, श्रीनिवास रामानुजन। श्रीनिवास रामानुजन, इन्हें तो आप जानते ही रहेंगे। इन्होंने बहुत कुछ कंट्रीब्यूट किया है मैथमेटिक्स के फील्ड में। तो इन्होंने ना अपना एक ऐसे फार्मूला दिया था पाई के लिए। ये भी एक्यूरेट नहीं है, बट ये बहुत अच्छा सा मतलब एक फार्मूला इन्होंने ही निकाला था। पहले ऐसे कोई फार्मूला था नहीं। 9801/1103√8। ये आप करेंगे ना तो आपको पाई की वैल्यू मिलेगी। तो इससे क्या हमें मिलता है? 9801/3119.75 और इसकी जो वैल्यू आती है वो आती है 3.14159.273। तो ऐसी इसकी वैल्यू जाती है। ये भी आगे तक जाता है। ये कितने तक एक्यूरेट है? ये भी 5 प्लेसेस तक, 5 नहीं 6 प्लेसेस तक एक्यूरेट डिजिट। 1 2 3 4 5 6 प्लेसेस तक एक्यूरेट है ये। तो इन्होंने ये फार्मूला दिया था श्रीनिवास रामानुजन ने। तो ये फार्मूला है, पाई फार्मूला इसे कहा जाता है, श्रीनिवास रामानुजन पाई फार्मूला। तो ये भी एक चीज़ थी जो हम आज डिस्कस कर सकते थे। तो पाई को C/D यानी सरकमफरेंस अपॉन डायमीटर से निकाला गया था। सरकमफरेंस अपॉन डायमीटर। पाई के बारे में मैंने क्यों डिस्कस किया, तो इसके बारे में आप सोचते रहेंगे इसकी ज़रूरत क्या थी। तो ऐसे ही जिसको मैथ्स पसंद है वो ये देख सकता था ये लेक्चर। मैथ्स जो पसंद करते हैं वो ये लेक्चर अभी तक देख रहे होंगे, और जो बस मैथ्स अपना एकेडमिक्स के लिए पढ़ते हैं तो उन्हें तो मतलब उतना कोई ज़रूरत नहीं था ये लेक्चर का। ये कोई इम्पोर्टेंट लेक्चर नहीं था। और जो पूरी मैथ ओशियन सीरीज़ में कंटिन्यू करने वाला हूँ, उसके कम वीडियोज़ आएंगे, हफ्ते में शायद 1-2 आएंगे। तो वो वीडियोज़ ही ऐसे होंगे जिसमें मैं एकेडमिक्स से बिल्कुल कुछ अलग लूँगा, मतलब जो आप नहीं जानते होगे या बहुत अनकॉमन चीज़ है। तो पाई के बारे में तो सब जानते हैं कि उसकी वैल्यू 3.14 और 22/7 होती है। और ये जो हमने वैल्यू असली वाली ली थी 3.14159.265 टेंड्स टू इन्फिनिटी, मतलब इन्फिनिटी तक जाता है, ये भी लोग जानते हैं। बट पाई कहाँ से आया, पाई की कुछ मतलब फैक्ट्स वो सब लोग नहीं जानते। तो मुझे लगा कि मैं बता दूँ तो थोड़ा अच्छा होगा, आप जानेंगे। आपको अगर मैथ्स में थोड़ा इंटरेस्ट होगा तो आपको ये सीरीज़ मतलब ये वीडियो पसंद आया होगा। और आगे की वीडियोस और भी मस्त होने वाली है ये सीरीज़ की, तो स्टे ट्यून्ड। आज के लिए मैं लेक्चर को यहीं तक रखना चाहूँगा। तो आज मैं शायद रियल नंबर्स का भी एक लेक्चर डाल दूँ, तो आप देख लेना। तो अभी के लिए बाय।